बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। ये बेटे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जितने बेटे हमने क्वेश्चंस किए बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 में बेटे वही वर्क करना है। बस हमने ये बताना है कि ये जो फंक्शन है बताएं किस पॉइंट पर क्या होता है मिनिमाइज। तो मिनिमाइज बेटे मिनिमाइज किसी फंक्शन गिवन फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमम बताना हो कि वो किस पॉइंट पर है, तो इसके लिए बेटे आपको कॉर्नर पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कॉर्नर पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, अगर आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएं तो बेटे आप क्या करते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स को गिवन फंक्शन में पुट करने के बाद हम देखते हैं। हमने बताना ये था ना कि गिवन फंक्शन जो है वो क्या है, बताएं किस पॉइंट पर क्या है मिनिमाइज हो रहा है। तो मिनिमाइज के लिए फिर हम देखेंगे किस कॉर्नर पॉइंट पर आपके पास गिवन फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद जो सबसे कम आंसर है बेटे वो बताएगा आपके पास कि फंक्शन इस कॉर्नर पॉइंट पर मिनिमाइज होता है। जैसे ये देखें 3, 27, फिर उसके बाद जो ई कॉर्नर पॉइंट पुट करने से आंसर है 11.3। ये बेटे 3 जो है आपके पास ये सबसे क्या है मिनिमम, कम से कम आंसर आपके पास ये वाला सबसे लेस आंसर क्या है 3। तो फिर हम कह सकते हैं, तो ये 3 आंसर कब आया था, जब हमने ये कॉर्नर पॉइंट बी की वैल्यू पुट की थी। तो फिर हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज मिनिमाइज एट बी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 3। इसका मतलब अगर आपको फंक्शन के बारे में ये बताना है कि वो किस पॉइंट पर मिनिमाइज हो रहा है तो उसके लिए बेटे आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। और कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास कैसे आएंगे, इसके लिए बेटे आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ की मदद से हम बेटे कॉर्नर पॉइंट्स हासिल करेंगे। तरीकाकार बेटे वही है, ये 2 लीनियर इनक्वालिटीज आपको गिवन है बेटे, तो इसको हमने सुब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। फिर इनका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और लास्ट में ओरिजिन टेस्ट फाइंड करेंगे। ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन दी होती है लास्ट पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट मीन्स एक्स पॉजिटिव, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि वाई पॉजिटिव। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, वो बेटे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन्स ये इंफॉर्मेशन बताती है आपको कि जो आपका सोल्यूशन रीजन होगा वो विद इन फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटे आपका सोल्यूशन रीजन क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। देखते हैं बेटे, ये देखें इसका जो फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी थी बेटे उसको हमने सुब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब बेटे एक्स इंटरसेप्ट के केस में वाई का होता है 0, जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे 5 × 0 0 हो जाएगा, तो 3x = 15 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 3 बेटे नीचे आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या 15 डिवाइडेड बाई 3 तो आंसर क्या आएगा 5। ये बेटे इसको हमने पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। पहले बेटे हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। दूसरे लफ्जों में आसान लफ्जों में आपने ये कहना है पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे बाद में वाई की वैल्यू। ये बेटे आपके पास ए पॉइंट आ गया। अब बी पॉइंट के लिए ये देखें वाई इंटरसेप्ट केस में एक्स क्या होता है बेटे 0, एक्स यहाँ 0 पुट करें, 3 × 0 0 हो जाएगा, तो 0 + 5y 5y = 15। तो y बेटे हमें चाहिए 5 इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 15 डिवाइडेड बाई 5 तो आंसर बेटे आएगा 3। पहले बेटे हम x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू, या इसको हम नाम दे दें b पॉइंट का। और बेटे अब हमने ओरिजिन टेस्ट इसका देखना है। ओरिजिन टेस्ट के केस में x और y को बेटे 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। ये लीनियर इक्वालिटी में फिर आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पर 3 × 0 0, 5 × 0 0, एक्स और वाई क्या है आपके पास 0 0, 0 + 0 क्या होगा 0 0। ये कह रहा है 0 > 15, ये फॉल्स है ना बेटे, 0 15 से क्या होता है लेस, तो इसका मतलब ये आपके पास ओरिजिन टेस्ट क्या आ जाएगा फॉल्स। इसी तरह बेटे आप लोगों ने सेकंड क्या है इसका नाम लीनियर इक्वालिटी, उसको बेटे आपने किस में कन्वर्ट करना है एसोसिएटेड इक्वेशन में, तो वो हमने कर लिया। इनइक्वालिटी की जगह पे बेटे जब आप इक्वेशन का साइन रिप्लेस करेंगे तो ये बेटे लीनियर इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन में। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट और ओरिजिन टेस्ट। एक्स इंटरसेप्ट के केस में बेटे वाई 0 पुट करें, यहाँ वाई 0, 6 × 0 0, एक्स = बेटे 9 आ गया। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे बाद में वाई की वैल्यू लिखेंगे, इसको बेटे सी पॉइंट का नाम दे दें। अब वाई इंटरसेप्ट के केस में x = 0 होता है, ये बेटे x 0 तो आपके पास आ जाएगा 6y = 9, तो y बेटे आ गया आपके पास। हमें चाहिए y की वैल्यू, 6 इस तरफ आके राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये देखें बेटे कैंसिल हो रहे हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो हमारे पास आ गया 3/2। पहले बेटे हम लिखेंगे x की वैल्यू बाद में लिखेंगे y की वैल्यू, तो इसको बेटे नाम दे दें पॉइंट D का। अब ओरिजिन टेस्ट देते हैं, देखते हैं बेटे इसमें x और y दोनों बेटे क्या पुट करते हैं 0,
तो ये पुट करें बेटे सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी में x 0 है, y भी क्या है 0, 6 इंटू 0 0, x भी बेटे 0 है ना, 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन 9, ये बेटे फॉल्स है। 0 9 से क्या होता है लेस, इसका मतलब ये ओरिजिन टेस्ट में आपके पास क्या आ गया फॉल्स। अब बेटे हमने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है बेटे आपके पास 5 0, 5 x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ठीक है। 5 पॉजिटिव है, इट मीन्स ये पॉजिटिव x एक्सिस पे ड्रा करेंगे इसको बेटे, ये देखेंगे 1 2 3 4, ये 5 आ गया बेटे, ठीक है। आपके पास पॉइंट था 5 0, ये 5 आ गया आपके पास, y क्या है 0, x एक्सिस पर y बेटे 0 होता है, ठीक है। ये a पॉइंट आ गया, और b पॉइंट जो आपके पास था वो था 0 3, यानी कि x 0 y क्या है 3, ये देखें ना इधर, ये देखें b आपके पास 0 3 था। 3 बेटे ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, y पॉजिटिव है ना, इसका मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पे ड्रा करेंगे 1 2 3, ये बेटे आ गया 3, और x क्या है 0, y एक्सिस पर x क्या होता है 0, एक ये पॉइंट बेटे आपको मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को बेटे हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को बेटे हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ये एक लाइन आपके पास आ गई। अब सेकंड लाइन हासिल करने के लिए बेटे आपके पास ये देखें, एक x की ये c पॉइंट आपके पास 9 0, यानी कि x की वैल्यू 9 है और y क्या है 0, x 9 पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेटे एक पॉइंट, ये था आपके पास c पॉइंट 9 0, और उसके बाद क्या था d पॉइंट 0 3/2, 0 बेटे आपके पास x है और y क्या है 3/2 पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पे इसको प्लॉट करेंगे, ये देखें 3.2, 3 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 1.5, क्या मतलब है उसका 1.5 का मतलब ये है ये 1 और 2 के दरमियान आएगा बिटवीन। ये बेटे आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया, ये हमारे पास डी पॉइंट था। अब सी और डी को बेटे आपस में मिला लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, सेकंड बेटे आपके पास आ जाएगी। ये मैं ग्राफ को थोड़ा ज़रा बड़ा कर लूँ, ये बेटे आपके पास आ गया। अब ये देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने कहा था कि आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी उसका क्या मतलब था कि सोल्यूशन रीजन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अब जो लाइंस फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर है उसको हम इग्नोर करेंगे। जैसे ये देखें, ये लाइन का ये पोर्शन ये दोनों लाइंस, ये देखें ये पोर्शन कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, इसको हम इग्नोर करेंगे, इससे हमें मतलब नहीं है। फिर उसके बाद ये देखें लाइन नीचे आ रही है, ये लाइन भी नीचे आ रही है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपके फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है बेटे, ये थर्ड, और ये क्या है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये लाइंस, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में इसे हम इग्नोर करेंगे, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास पोर्शन है इसको हम इग्नोर करेंगे। चलें जी, जो आपके पास बेटे फर्स्ट लाइन थी वो थी ए बी, उसका रिजल्ट था फॉल्स। फॉल्स का मतलब है कि आपने लाइन्स ड्रा करनी है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये इस लाइन को इग्नोर, ये वैसे ही मैंने आपको समझा लिख दिया, ये समझे, यहाँ पे आपने ड्रा नहीं करनी बेटे इसको, ठीक है, इसको मिस करें। ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने लाइन, जो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही होगी सिर्फ आपने उसको ड्रा करना है। ये आपके पास फर्स्ट लाइन थी, ये बेटे हम लोग ये हमने क्या कर दिया, फर्स्ट लाइन को, ये देखें ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट चल रहा है, ये देखें यहाँ पे आप अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे नहीं आ सकते क्योंकि ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये बेटा आपके पास आ गया क्योंकि फॉल्स था, तो फॉल्स हो तो हम जो लाइंस है वो ड्रा करते हैं अवे फ्रॉम द रीजन। अब बेटे जो आपके पास सेकंड लाइन थी, सेकंड लाइन ये वाली, उसका भी रिजल्ट फॉल्स था। फॉल्स का मतलब ये है कि हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन करना है। ये देखें, अब वो रहना भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इधर को आएंगे आपके पास, ऐसे ही है बेटे, इधर आएंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नीचे तो नहीं ना आ सकते क्योंकि हमने ओरिजिन की अवे ड्रा करनी है इस तरफ। तो इसका मतलब ये देखें, ये फर्स्ट लाइन की हैं, ये देखें सेकंड की इस तरफ आ रही हैं, ऐसे ही ये सेकंड इधर। तो ये बेटे आपके पास ये कॉमन रीजन है, ये सेकंड्स में नहीं, इधर आप ये सारा रीजन बेटे आपके पास क्या है, ये कॉमन रीजन बेटे। ऊपर ऊपर आप लोगों ने रहना, यहाँ पे ये देखें ना नीचे, यहाँ नहीं आप लोगों ने मूव करना क्योंकि ये लाइन के नीचे है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये वैसे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ड्रा की थी, ये इसको यहाँ बेटे आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना आप लोगों ने। तो ऐसा सोल्यूशन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे उसको बेटे हम कहते हैं फिजिबल रीजन। अब जो फिजिबल रीजन आप बेटे हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने, सोल्यूशन रीजन आपके पास ये था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना ये, और फिर उसके बाद हम इधर आए। नीचे इसलिए नहीं थी आए क्योंकि ये जो फर्स्ट लाइन था उसका नीचे तो नहीं था ना, उसका भी तो हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिनल लाइंस ड्रा की थी, नीचे तो नहीं थी ना, इसकी भी इस तरफ थी, और दूसरी लाइन जो आपके पास ये वाली लाइन था उसका भी कहाँ था, दूसरी तरफ। जहां बेटे कॉमन लाइंस होगी वही आपका ओरिजिन होगा,
ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट लाइन है ये तो वे हमने ड्रा करनी थी ना, नीचे नहीं थी ना आना। इसका मतलब ये तो वैसे ही, ये देखें ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, इसका मतलब सेकंड लाइन का भी क्या था, फॉल्स था। फॉल्स का मतलब हम यहाँ ड्रा करेंगे ऊपर ऊपर, तो इसका मतलब ये रीजन आपके पास कॉमन आएगा, क्योंकि इस लाइन का ये जो लाइन है आपके पास फर्स्ट लाइन, सॉरी ये जो आपके पास सेकंड लाइन है, नीचे तो नहीं हम ड्रा कर सकते, फर्स्ट लाइन का भी हम नीचे नहीं ड्रा कर सकते, क्योंकि वे फ्रॉम द ओरिजिन ड्रा करना है बेटे आप लोगों ने। और जो बेटे आपके पास कॉमन रीजन होगा ये पोर्शन बेटे, ये आपके पास ये सारा क्या है, कॉमन है। ये है बेटे आपके पास सोल्यूशन रीजन। कॉर्नर पॉइंट बेटे आपके पास एक आ गया 0 3, इधर आप सोल्यूशन रीजन के ऊपर मूव करते हैं, इधर आए, ये देखिए इधर जहाँ टर्न मिलेगा वो कॉर्नर पॉइंट है, एक कॉर्नर पॉइंट ई है, ये हमें गिवन नहीं है। जो लाइन के ऊपर होगा वो तो वाजी होता है, ये लाइन के ऊपर था ना, इसके पॉइंट गिवन थे। इधर आए, ये आपके पास आ गया, ये पॉइंट भी हमें गिवन था सी, एक कॉर्नर पॉइंट बी और सी आपको गिवन है बेटे। ये चूंकि लाइन के ऊपर लाइन नहीं करते, इसका हमें इन्फॉर्मेशन ये क्या है, तो इसके लिए हम कैसे कॉर्नर पॉइंट बेटे फाइंड आउट करेंगे। ये जो आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन आई थी बेटे, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 और 2 को कॉर्नर पॉइंट के लिए। देखें बेटे, फॉर कॉर्नर पॉइंट ई, कॉर्नर पॉइंट ई के लिए बेटे आपको ये दो एसोसिएटेड इक्वेशन बेटे, ये आपके पास फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड। अब हमने क्या करना होता है बेटे, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखिए यहाँ पे एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है और यहाँ पे क्या है बेटे 1। अगर इसको इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा ना। 3x पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, हमें y का आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब इस केस में अब हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट्स को बेटे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। चलें बेटे क्वेश्चन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाइंग क्वेश्चन 2 बाई 3, 3x, 6 3 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27। इसको बेटे क्वेश्चन 3 का नाम दे दें। ये बेटे 27 है, ये 15 है, ये क्वेश्चन बड़ी है, ये छोटी है। 3 में से बेटे माइनस को 1 को क्या कर दें, माइनस कर दें। ये बेटे थर्ड इक्वेशन आपके पास, और ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या करते हैं बेटे, चेंज, प्लस माइनस कट जाएगा। 18 माइनस 5 13 बाई 25 माइनस 15, ये बेटे 12 आ जाएगा। y चाहिए 13 बेटे नीचे आ जाएगा, हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हमें x भी चाहिए, ज़ाहिर जो भी आपके पास पॉइंट होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के ऊपर। अब y तो हमें मिल गया, अब हमें x के लिए क्या करना पड़ेगा। ये बेटे जो y की वैल्यू बेटे आपके पास आई है, ये जो आपके पास इक्वेशन है दो, ये जो आपके पास इक्वेशंस है क्वेश्चन 1 और 2 दोनों में से किसी एक में पुट कर लें, आपको x का मिल जाएगा। लेकिन बेटे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन 2 को चूज़ किया, इक्वेशन 2 में बेटे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, क्वेश्चन 2 थी आपके पास x प्लस 6y इज x, y की जगह बेटे रिप्लेस कर देंगे 12 और y। ये देखें x प्लस 6 12 और y इज इक्वल टू 9। 6 बेटे 12 से मल्टीप्लाई होगा 72 बन जाएगा ओवर 13। ये बेटे प्लस है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो बेटे ये आ जाएगा आपके पास 117 माइनस 72, तो आपके पास आ जाएगा 45 ओवर 13। ये बेटे x की वैल्यू है और ये क्या है, y की वैल्यू। आपके पास e के कोऑर्डिनेट्स भी बेटे आपके पास आ गए, e कॉर्नर पॉइंट भी आपके पास आ गया। इधर बेटे फिर एक टेबल बना लें कॉर्नर पॉइंट्स जो हमने फाइंड b c और e, और जो गिवन फंक्शन था आपके पास वो ये था एक्स वाई, तो ये जी की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल में दिया गया था तो मैं लिख सकता हूँ हमारे पास जो फंक्शन है वो इन टर्म ऑफ एक्स वाई है, इज इक्वल टू बेटे था आपके पास 3x प्लस वाई। ठीक हो गया। अब ये बेटे 3x प्लस वाई, ये बेटे आपके पास आ गया कॉर्नर पॉइंट्स। अब बेटे ये x है और ये क्या है y, x 0 है और y क्या है 3। ये देखिए x 0 y 3, x 0 y 3। इसको बेटे हल कर ले, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 क्या होता है 3। x बेटे 9 है और y क्या है 0, x 9 y 0, x 9 y 0। इस गिवन फंक्शन में पुट करनी होती है। 3 9 27, 27 में 0 ऐड करेंगे 27। अब ये बेटे आपके पास कॉर्नर पॉइंट है, ये बेटे x है और ये क्या है y, 45 ओवर 13 x, 12 ओवर 13 y। ये देखिए x 14 ओवर 35, ये बेटे y, ये x और ये क्या है y। 45 को जब बेटे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा ओवर 13, आगे 12 ओवर 13 था। इनका बेटे एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आएगा, इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 147 ओवर 13। इसको बेटे कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 11.3। अब चूंकि हमने देखना ये था कि फंक्शन जो है किस पॉइंट के ऊपर मिनिमाइज होता है,
तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो आपने कॉर्नर पॉइंट्स बेटे पुट किए, पुट करने के नतीजे में अगर हमने वो देखेंगे किस कॉर्नर पॉइंट पर आंसर सबसे कम आया है, वो बेटे ये 3 है आपके पास। ये देखें ये 27 है, ये 11.3 है। सबसे कम आंसर क्या है? 3। कौन सा कॉर्नर पॉइंट पुट करने से आया था? बी कॉर्नर पॉइंट। तो देयरफॉर लिहाजा हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज मिनिमाइज एट कॉर्नर पॉइंट बी। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 6।